नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाएं चल रही हैं, उद्योग पर चल रहा है और उसी की कथा को आगे बढ़ाते हुए, विदुर नीति की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा प्रस्तुत है। विदुर जी, जैसा कि पहले के एपिसोड में भी आपको बताया कि विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का मन जो है आवश्यकता से अधिक चंचल हो रहा है। विदुर जी कहते हैं कि आपने महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर ऐश्वर्य का सारा भार जो है आपने दुर्योधन पर रख दिया है, जिसकी वजह से दुर्योधन के साम्राज्य को आप अपनी आंखों के सामने ही भ्रष्ट होते हुए देखेंगे। फिर विदुर जी समझाते हैं कि जो क्रोध ना करने वाला, पत्थर और सोने को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला उदासीन है, वही सन्यासी कहलाता है। जो जंगली चावल, कंदमूल, इंगुदी ये साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वही वानप्रस्थी जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई ना करें, उसे सताए नहीं। सताए जाने पर वो बुद्धिमान पुरुष जो है बाहों से बदला लेता है, बुद्धि रूपी बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास आप करें ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास ना करना श्रेष्ठ है। मनुष्य को चाहिए कि वो ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक बंटवारा करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, लेकिन उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशाली, आदर के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है। इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें। रसोई घर का प्रबंध जो है माता के हाथ में। गौओं की सेवा अपने समान ही व्यक्ति को आप दें। कृषि कार्य स्वयं करें। सेवकों द्वारा जो है वाणिज्य करवाएं और पुत्रों के द्वारा जो है ब्राह्मणों की सेवा करवाएं। अब विदुर जी कहते हैं कि मंत्रणा कैसे करें। कोई सीक्रेट मीटिंग हो तो कैसे आप करें। जिस राजा की मंत्रणा उसके बहिरंग एवं अंतरंग कोई मनुष्य नहीं जानते, वो चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपयोग करता है। यानी दाएं हाथ की बात बाएं हाथ को नहीं पता और बाएं को दाएं हाथ की बात नहीं पता। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले कभी उसे बताएं नहीं, ना ही करके दिखाएं। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर अथवा राजमहल पर चढ़कर, एकांत स्थान में जाकर या जंगल में सुनसान स्थान पर ही मंत्रणा करनी चाहिए। वो जंगल तृण से अनावृत हो, क्योंकि जंगल में कोई छुपा भी हो सकता है जो आपकी बात सुन रहा है। जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, और पंडित होने पर भी जिसका मन चंचल हो, तो वो गुप्त मंत्रणा के योग्य नहीं है। राजा को बिना परखे किसी को अपना मंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि धन की प्राप्ति और रक्षा का भार जो मंत्री पर ही रहता है। उसके धर्म, अर्थ और काम विषयक कार्य पूर्ण होने पर ही सभासद जाने, वही राजा जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। जो मोहवश बुरे कार्यों की निंदा करता है, कार्यों का विपरीत परिणाम होने पर अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान जो है वो सुख देने वाला होता है, किंतु अनुष्ठान ना किया जाए तो पश्चाताप होता है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, आवश्यक कार्यों तथा खजाने की स्वयं देखभाल करता है, उसका राज्य पर्याप्त धन देने वाला होता है। ब्राह्मण वो जो जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण ही जानता है और स्त्री को उसका पति जानता है। मंत्री को राजा जानता है और राजा को राजा ही जानता है। वश में आए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक ना हो तो उसके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए और इंतजार करें समय का। जब बल होने पर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि शत्रु यदि मारा नहीं गया तो वो अपना सिर फिर उठाएगा और आपको परेशान करेगा।
देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर ही करता है। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन वाला और क्रोधी है, उस पर शीघ्र संकट आते हैं। किसी को धोखा ना देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाला राजा खजाना समाप्त हो जाने पर भी अपने सहायकों को फिर से पा जाता है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, तो वो रात में सुख से सो नहीं पाता। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों को सौंप दिए जाते हैं, वो संशय में पड़े जाते हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनका उपयोग या दुरुपयोग होगा। जहाँ शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथों में होता है, वो तो विपत्ति को प्राप्त होते ही है। जो लोग जितना आवश्यक है उतने काम में लगे रहते हैं और अधिक काम में हाथ नहीं डालते हैं, उन्हें मैं पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है, तो आप उसको पूरा नहीं कर सकते। केवल जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी प्रशंसा करते हैं, वैश्याएं जिसकी बड़ाई करते हैं, वो मनुष्य मुर्दे के समान है। आप दुर्योधन के हाथों में राज्य देकर उसे राज्य से भ्रष्ट होता हुआ शीघ्र देखेंगे। इसलिए अब भी समय है महाराज कि आप अपने मन को कंट्रोल करें और न्यायोचित व्यवहार करें। तो आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगली कथा अगले एपिसोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।